हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाहरुख। चलो देखते हैं 1 नवंबर को मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। बैंक निफ्टी की कल की एनालिस्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ था कि बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन मार्क करना है। हमें पीछे चार्ट में जाना है और ए वाला जो साइडवेज गई थी मार्केट, यहाँ से जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन हमें सिंपली मार्क करनी थी और हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क की थी। और जैसे ही आज ये जो लो है, प्रीवियस लो है, इसे जैसे ही ब्रेक करेंगे मार्केट, हमें डाउन साइड के लिए बैठना था और हमारा टारगेट यही इस ट्रेंड लाइन तक का ही था। तो हमारे टारगेट अप्रोक्सीमेटली 38,900 तक का हमने टारगेट दिया हुआ था। तो मॉर्निंग में ही अच्छा खासा मार्केट ने फॉल दिखाया और हमारे टारगेट्स भी अचीव हो गए, लेकिन हमने इतने 38,410 तक के टारगेट आज एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हमने अगर ये फॉल देती है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, तो हमने आने वाले 3-4 दिनों में 38,355 तक मार्केट आ सकती है, ये डिस्कशन किया हुआ था। लेकिन मार्केट ने आज ही हमारे दूसरे टारगेट्स भी दे दिए और आप देखोगे तो आप यकीन नहीं करोगे, जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क की हुई थी उसके नीचे मार्केट ने आज पूरे दिन में क्लोजिंग नहीं दी। सुबह सुबह में फॉल तो दे दिया, एक वीक तो बना दिया, लेकिन उसके बाद में मार्केट ने उसके ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई। तो हमारा जो 38,900 का टारगेट था वो सक्सेसफुली अचीव भी हो गया। और उसके बाद भी मार्केट ने क्या किया, मार्केट में एक शार्प रिकवरी आ गई। शार्प रिकवरी आने के बाद में मार्केट धीरे 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 वापस नीचे आ गया और ट्रेंड लाइन से हमारे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चला गया। तो अब 1 नवंबर को क्या हो सकता है, अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट ने हमें अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। और जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट जोन था मार्केट का, ये वाला, एक मिनट, यहाँ से लेके ये वाला मार्केट ने इस यही से 38,400 के आसपास से, हमारा टारगेट था 38,355 का, लेकिन 38,410 का लो लगा के मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट जोन से ही अच्छी खासी रिकवरी दिखाई हुई है मार्केट ने। तो हमें अभी भी बाइंग के लिए इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। हम क्लियर करता हूँ, मैं अभी भी बाइंग के लिए हम अभी भी ज़्यादा सोचेंगे नहीं। हाँ, शॉर्ट टर्म इंट्राडे में हम सोच सकते हैं बाइंग के लिए, लेकिन पोजिशनल हम बाइंग के लिए इतने जल्दी नहीं सोचेंगे। हाँ, अगर मार्केट अभी रिकवरी दिखा कर, अगर इस कैंडल का या कोई भी कैंडल का प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करती है तो हमें पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, लेकिन तब तक हम पोजिशनल बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। अभी शार्प रिकवरी आई है, नो डाउट मार्केट में अभी शार्प रिकवरी आई हुई है, लेकिन मार्केट वापस से ये लेवल टेस्ट कर सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट में लास्ट में क्लोजिंग के समय देखिए अच्छी खासी प्रोजेक्शन बनाई है, मतलब पॉजिटिव साइन दिया है मार्केट ने। मार्केट ने सुबह में रिकवरी दी, वापस से प्रॉफिट बुकिंग हो गई पूरी, लेकिन लास्ट में ट्रेंड लाइन का ही अच्छे खासा सपोर्ट लेके मार्केट ने वापस अप मूव दिखाया है और फिर करेक्शन होकर फिर यहाँ ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है मार्केट ने। तो मार्केट अगर कल 1 नवंबर को फ्लैट ओपन होती है यहीं पे, याद थे, फिर 50 से 100 पॉइंट गैप अप भी होती है, तो हम उसे फ्लैट ही कंसीडर करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होती है, अगर अब हमें बाइंग साइड प्राइजेक्शन ही देखना है, ये बात क्लियर है। पहले हम डाउन साइड प्राइजेक्शन देख रहे थे, लेकिन अब हमें बाइंग साइड प्राइजेक्शन देखना है। अगर मार्केट ओपन होती है, गैप अप भी ओपन हो गई 50-60 पॉइंट, तो हमें वेट करना है एक डिप का यहाँ तक का, और यहाँ से मार्केट अगर प्राइस एक्शन बनाती है इसे, तो ही हमें बाइंग करना है। और हमारा फर्स्ट टारगेट यही हमारा हाई होगा, प्रीवियस आज का जो हाई बनाया हुआ है मार्केट ने, ये वाला, ये अप्रोक्सीमेट को कुछ तो एक 39,700 तक का हम
टारगेट रख सकते हैं। एग्जैक्टली टारगेट हमारा रहेगा 39,775। ये हमारा अगर अपसाइड प्राइस एक्शन अच्छी तरह दिखाती है तो ये हमारा ये टारगेट रहेगा, अदरवाइज हम इसे इग्नोर करेंगे। सेलिंग साइड हम तभी सोचेंगे अगर जब ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है ये स्टिल वैलिड है, हमें इसे स्टिल ऐसे ही रखना है। अगर मार्केट ओपन होकर नीचे आते, हाँ थोड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो बेशक मार्केट सेलिंग प्रेशर में आ जाएंगी फिर से, और अगर नीचे आती है तो हमें इस ट्रेंड, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती, और इस ट्रेंड लाइन को भी प्राइस एक्शन दिखाकर ही ब्रेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से एक ही कैंडल में ब्रेक कर दी और कंटिन्यू नीचे ही चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज देनी चाहिए। अगर 15 मिनट कैंडल नीचे क्लोज करती है इस ट्रेंड लाइन के और फिर रिटेस्ट करती है यहाँ पे, और रिटेस्ट कर कर अगर फिर से ऐसा प्राइस एक्शन बनाती है मार्केट, और एक तो 15 मिनट कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए और फिर रिटेस्ट होनी चाहिए। रिटेस्ट होकर अगर फिर से अगर नीचे ब्रेक करने शुरू करती है तो हमारे जो इमीडिएट टारगेट थे वो भी आ जाएंगे शॉर्ट टर्म के, 38,355 तक तो इजीली मार्केट आ जाएगा। लेकिन अब जो रिकवरी है, रिकवरी से तो लगता नहीं है कि वो आ जाएगा, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। हो सकता है यही मार्केट यहाँ पे बेस फॉर्मेशन कर दे मार्केट, और मार्केट यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बना दे फिर से, और फिर उसे ऊपर की साइड क्रॉस करे, और हमें आने वाले दिनों में जो इसका ऑल टाइम हाई है ये वापस से टेस्ट होते हुए दिख सकता है। अगर लेकिन प्राइस एक्शन हमें बनने दीजिए, प्राइस एक्शन बिल्टअप होगा तभी हम ट्रेड करेंगे, वरना छोड़ देंगे। इतने जल्दी आप बाइंग के लिए नहीं सोचना है। एक कैंडल हॉल्ट करता है और फिर उसे अपसाइड ब्रेक करता है तो हम पोजिशनल भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और हमारा टारगेट रहेगा ये जो ऑल टाइम हाई है इसे टेस्ट कर सकता है मार्केट। यहाँ से वापस से टेस्ट कर कर डबल टॉप बना के फिर चाहे तो नीचे आ सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन हम अगर प्राइस एक्शन अच्छी बिल्ट होती हुई दिखती है तो हम पोजिशनल बेसिस पर ये ऑल टाइम हाई का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। और बैंक निफ्टी ने क्या किया है, एक स्ट्रांग बुलिश सिग्नल भी है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने अभी एक अपने ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट किया हुआ है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है पीछे से, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को बराबर उस ट्रेंड लाइन को टच कर कर ही मार्केट ने अच्छी खासी अपसाइड रिकवरी दी है। तो ये जो अभी अप मूवमेंट हुआ है, जो अभी एक रैली हुई थी, तो इसका ये जो रैली हुई थी, इस रैली का ये हो सकता है एक करेक्शन हुआ है अभी। तो इस करेक्शन होने के बाद में अब मार्केट वापस से ऊपर जाना शुरू कर सकता है, क्योंकि अब दिवाली भी है। दिवाली में भी मार्केट हमेशा पॉजिटिव ही मूवमेंट देता है। तो मार्केट अब एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट ने यहीं से। तो अब मार्केट यहीं से ऊपर रिकवरी भी दिखाई है। तो यहाँ से पॉज कैंडल बनाकर एक डब्ल्यू फॉर्मेशन अगर बनता है इस तरीके का, अभी डाउन आ गई, फिर एक अप मोमेंट ग्रीन कैंडल बनाते, फिर एक रेड बनाकर इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर फिर अगर ऐसी इस टाइप का हमें अगर प्राइस एक्शन दिखता है तो हम वापस से बुलिश हो जाएंगे। और सिंपल सा हमारा टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई तक का, कि मार्केट वापस से इस लेवल को टेस्ट कर सकती है और यहाँ पे डबल टॉप बना के होना चाहे तो फिर और नीचे आ सकती है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन दिखती है तो हम बिना कुछ ज़्यादा सोचे हम ये टारगेट्स ऑल टाइम हाई के एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हमने ये प्लान किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन निफ्टी ने ब्रेक की थी, तो अगर इसी डाउनफॉल का फॉलोअप आता है तो हमें जल्द ही 17,550 तक की हमें जल्द ही लेवल देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। निफ्टी ने आज भी सुबह में अच्छी खासी डाउन मूवमेंट दिखाई, ओपन होते ही हमें नीचे फॉल आने शुरू हुआ, और फिर ज़्यादा देर तक लेकिन वो फॉल टिका नहीं। मार्केट ने सेम बैंक निफ्टी में जैसे रिकवरी आई, निफ्टी में भी सेम उसी तरह से रिकवरी आ गई। लेकिन बैंक निफ्टी जैसे वन डे टाइम फ्रेम में जैसा
जैसे रिकवरी बैंक निफ्टी ने दी है, जिस तरह यहाँ पे इतनी बड़ी वीक दिख रही है, तो निफ्टी में वैसा दिख नहीं रहा है फिलहाल। अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम देखेंगे तो इतनी ऐसा और रिकवरी कुछ खास दिख नहीं रही है निफ्टी में। निफ्टी ने अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखाकर अच्छा खासा हमें डाउनफॉल दे दिया है मार्केट ने, निफ्टी ने सॉरी। ये जो फॉल हुआ फिर पॉज कैंडल बन गया और फिर वापस से मार्केट ने अच्छी खासी प्राइस एक्शन दिखा के तकरीबन ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट का हमें डाउनफॉल दिया है। तो ये ऐसा ही नहीं है कि यहाँ से मार्केट और बहुत ही गिरेगी, बहुत ज़्यादा गिरेगी, क्योंकि मार्केट में जो रैली हुई थी तो एक करेक्शन आना ज़रूरी था, क्योंकि मार्केट लगातार बिना ज़्यादा करेक्शन देते हुए मार्केट अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू भाग रही थी, निफ्टी कंटिन्यू भाग रहा था। तो अब ये जो 1000 पॉइंट की डाउनफॉल है, ये अब अगर आप पीछे देखेंगे तो इतना बड़ा फॉल आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा इतने बड़े चार्ट में। तो ये जो करेक्शन है आना ज़रूरी था, क्योंकि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ये करेक्शन, ये डिप्स आना ज़रूरी है मार्केट में। अभी मार्केट निफ्टी ऑलरेडी 1000 पॉइंट गिरा हुआ है, तो अब हम बहुत बड़े टारगेट्स के लिए इतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है पहला 17,550 तक का, यहाँ तक का हम अभी भी मार्केट को निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी भी निफ्टी यहाँ तक आ जाए, 17,550 तक आ जाए, फिर वहीं से सपोर्ट लेने के लिए हम निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी भी। लेकिन अब हम ऑलरेडी अच्छा खासा फॉल हुआ है, तो हम बहुत बड़े टारगेट्स अगर प्लान नहीं करेंगे। अगर आएगी तो भी मैक्सिमम 17,450 तक का आ सकती है और वहीं से निफ्टी वापस ऊपर जा सकता है। और या फिर यहाँ पर अगर हॉल्ट कैंडल बना दे तो हॉल्ट कैंडल भी बना सकती है मंडे को। यहाँ पे अब मार्केट थोड़ा पॉज ले सकती है। अगर पॉज लेती है एक दो दिन मिनिमम, अगर पॉज लेती है 1-2 दिन और फिर अगर वापस से कंटिन्यू नीचे गिरना शुरू करती है, तो हम फिर से निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी निगेटिव साइड हो जाएंगे। लेकिन निफ्टी में भी सेम ही है, अगर यहाँ पे पॉज कैंडल बनाती है और फिर से वापस ऊपर जाना शुरू करती है, तो वापस से निफ्टी भी ये जो अपना प्रीवियस ट्रेंड लाइन ब्रेक किया हुआ है ये वाला, तो इसी ट्रेंड लाइन को वापस से निफ्टी टेस्ट कर सकता है और फिर नीचे आ सकता है। तो अगर अपसाइड भी ब्रेक करे निफ्टी, तो हमें क्लियर है कि अगर ऊपर जाना शुरू करता है निफ्टी, तो हमें इस ट्रेंड लाइन तक के हमें टारगेट रखने हैं, और नीचे ब्रेक करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 17,450 तक हम प्लान कर सकते हैं अगर डाउन साइड आती है तो। आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।